नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज़। मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। हमारी सरकार नागरिकों के लिए कई प्रकार की योजनाएं लेके आती है जिससे नागरिकों का भला हो सके और ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। लेकिन वहीं कुछ लोग सरकार की इन योजनाओं का गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हुए कई प्रकार की गड़बड़ियां करते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लेकर जिसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां की गई है। कई प्रकार के हेर फेर कर सरकार और प्रशासन की आंखों में धूल झोंकी गई है। आइए आपको बताते हैं क्या है असल में ये पूरा मामला जानने से पहले आपको बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना को साल 2018 में लॉन्च किया था। यह योजना भारत सरकार की एक हेल्थ स्कीम है, या यूँ कहें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। आपको बता दें, देश के ज़रूरतमंद नागरिकों को इलाज की सहूलियत देने के लिए केंद्र सरकार ने ये योजना शुरू की थी, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिक अस्पतालों में जाकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। इसका मकसद हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मुहैया कराना है। आपको बता दें, इस योजना के तहत 12 करोड़ गरीब परिवार आते हैं, जिनकी आबादी लगभग 55 करोड़ है। आयुष्मान योजना इस तरह से देश की आबादी का 40% कवर करती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को आयुष्मान गोल्डन कार्ड प्रदान करती है। आपको बता दें, इस स्कीम के द्वारा आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के जरिए देश के आर्थिक रूप से पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के नागरिकों को अस्पताल में जाकर अपना इलाज मुफ्त में करवाने की सुविधा दी गई है। इस योजना के जरिए देश के करोड़ों गरीब लोगों का 5 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त में होता है। आपको बता दें, 1 अगस्त 2023 तक करीब 24 करोड़ कार्ड बनाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा केंद्र सरकार की लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए बनाई गई इस स्कीम में गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि देश के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG ने एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिनमें बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए सबसे बड़ी गड़बड़ी यह सामने आई है कि योजना के लगभग 7.5 लाख लाभार्थियों का मोबाइल नंबर एक ही था। इसके अलावा भी CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कई तरह के खुलासे किए हैं। आपको बता दें, उन सारे खुलासों के बारे में CAG ने संसद में अपनी ऑडिट रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक फ़ोन नंबर पर किया गया है। इसके अलावा एक और फ़ोन नंबर है जिस पर लगभग 1,40,000 रजिस्ट्रेशंस दर्ज किए गए हैं। महालेखा परीक्षक ने बताया कि इस योजना के तहत लाभ लेने वाले लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एक मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है। गौरतलब है कि इस सरकारी स्कीम के तहत लाभ पाने के लिए मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन सबसे ज़रूरी होता है। लाभार्थी द्वारा रजिस्टर कराए गए मोबाइल नंबर के जरिए ही उनका रिकॉर्ड तलाशा जाता है। आमतौर पर किसी लाभार्थी का मोबाइल नंबर गलत निकलता है या फिर ई कार्ड खो जाता है तो लाभार्थी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और फिर योजना के दायरे में आने वाले अस्पताल इलाज देने से इनकार कर देते हैं। लेकिन यह बड़ी धांधली की गई है। दरअसल इस स्कीम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन डेस्क से कांटेक्ट किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए ई कार्ड की ज़रूरत भी नहीं होती। CAG की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि BIS डेटाबेस के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला एक ही मोबाइल नंबर पर कई लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। 3 नंबर पर लगभग 9 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा ऐसे ही करीब 20 नंबर है जिनमें 10,000 से लेकर 50,000 लाभार्थी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ऑडिट में सबसे बड़ी खामी ये उजागर हुई है
कि इस योजना के तहत ऐसे मरीज इलाज करा रहे हैं जिन रोगियों को पहले मरा हुआ दिखाया गया था, लेकिन मरने के बाद भी वे इलाज कराते रहे। मृत्यु के मामलों में डेटा को एनालाइज करने से पता चला कि आयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार के दौरान करीब 90,000 रोगियों की मृत्यु हो चुकी थी। इन रोगियों के संबंध में नए इलाज से संबंधित लगभग 2,15,000 दावों को सिस्टम में भुगतान के रूप में दिखाया गया है। वहीं मरे हुए व्यक्ति का इलाज क्लेम करने के सबसे ज़्यादा मामले देश के 5 राज्यों में देखने को मिले हैं। इनमें छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश शामिल है। इसके साथ ही सीएजी की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि करीब 43,000 घरों में परिवार का आकार 11 से 201 सदस्यों तक का था। तो साफ है कि एक घर में इतने सदस्यों का होना न केवल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़े को दिखाता है, बल्कि इस बात की भी संभावना है कि लाभार्थी इस योजना में परिवार की परिभाषा स्पष्ट न होने का फायदा उठा रहे हैं। आपको बता दें, यह गड़बड़ी सामने आने के बाद एनएचए ने कहा कि वह 15 से ज़्यादा सदस्यों वाले किसी भी लाभार्थी परिवार के केस में ऐड मेंबर ऑप्शन को डिसेबल करने के लिए सिस्टम डेवलप कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आयुष्मान योजना का लाभ चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई पेंशन भोगी भी उठा रहे हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार के पेंशन भोगी डेटाबेस की इस योजना के डेटाबेस से तुलना करने पर पता चला कि करीब 1,07,000 पेंशन भोगियों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया था। इन लोगों के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बीमा कंपनी को करीब 22 करोड़ रुपए का प्रीमियम भुगतान किया। ऑडिट में पता चला कि अयोग्य लोगों को हटाने में देरी के चलते बीमा प्रीमियम का भुगतान हुआ था। एक चीज़ फिर आपको बता दें, इससे पहले भी इस स्कीम को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने जुलाई 2020 में भी गड़बड़ी उजागर की थी। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सीएजी की रिपोर्ट में करीब 8 करोड़ लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन पाया गया, जो करीब 10 करोड़ नवंबर 2022 के लक्षित परिवारों का 73% है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि जब एक बार पहले भी इसे लेकर सरकार को गड़बड़ी उजागर की जा चुकी थी, तो अब तक सरकार ने इसके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया। इससे जुड़े हुए एक मामले में असम और झारखंड में 13 अस्पतालों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई थी। इस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल से 2019 में ही आयुष्मान भारत योजना हटा दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने नेशनल हेल्थ अथॉरिटी को 31 करोड़ की राशि वापस नहीं की थी। तो सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार की इस योजना में इतनी लापरवाहियां क्यों की जा रही है? क्या इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? हालांकि इस ऑडिट रिपोर्ट के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी की रोकथाम का पता लगाने और निवारण के लिए कहा है। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।